साथ अब जुड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। और गुरमीत जी को देखकर आपको लग रहा होगा कि दिल्ली में वाकई में थोड़ी ठंड बढ़ रही है, स्वेटर निकल आए हैं। गुरमीत जी, मार्केट में शानदार मोमेंटम था, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन आज के इस मूव को आप प्रॉफिट बुकिंग ही मानेंगे या समथिंग मोर? क्या व्यू है आपका? अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए अनुज, मैंने ये पहले भी हमारी चर्चा हुई है, इसमें सप्लाई इशू ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता इसका कुछ चाहे टेक्निकल ज़्यादा अच्छे से बता सकें, पर हम हर लेवल पे ही बिकवाली देख रहे हैं। इनफैक्ट चाहे वो जीएसटी कट हो, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स किया हो भारत ने, हम एटॉमिक एनर्जी बिल लाने की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस बिल आ रहा है। डिफेंस में अगर आप देखें तो एक्चुअली यूएस के साथ दो डील हुई हैं। यूएस नेवी के साथ एक 8,000 करोड़ की जो नेवल हेलीकॉप्टर्स का डील हुई है। आज गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 4-4.5 हजार करोड़ एडिशनल स्पेंड की बात करी। उसके बावजूद प्रेशर, तो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है सप्लाई प्रेशर है मार्केट में, और ब्रेथ मार्केट की बहुत वीक है। उस वजह से शायद पोर्टफोलियो 26,000 जैसा नहीं दिख रहा है। निफ्टी के 500 स्टॉक्स में से केवल 175 स्टॉक्स ग्रीन में है। तो लगभग लगभग टू थर्ड मार्केट जो है नेगेटिव है, अगर आप टॉप 500 स्टॉक्स लें, जो कि 90% से ऊपर होता है मार्केट कैप का। तो इसलिए वो शायद ऑल टाइम हाई का फीलिंग भी नहीं आया। बट ये ग्राइंडिंग मार्केट है अनुज, और हमने देखा है कि जब सेंटिमेंट वीक होता है तो अच्छी न्यूज़ पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और जब पिछले साल बुल मार्केट था तो खराब न्यूज़ पे भी बाजार अच्छा कर रहा था। आई थिंक एक फेस है, आई एम श्योर एक स्टेज पे बिकवाली रुकेगी। दो तीन लेवल्स हैं जो मुझे लगता है ट्रैक करने चाहिए शॉर्ट टर्म में। एक तो बॉन्ड यील्ड्स हैं। जापान का 10 ईयर भी आज 81 के आसपास क्रॉस किया। उनका 30-40 ईयर जो यील्ड है वो ऑल टाइम हाई पे है। रुपी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इम्पैक्ट डाल रहा है। 89.7, 89.8 के आज थोड़ा सा परेशानी वाली बात है वो। तो ये जो प्रेशर है तीनों तरफ से, बॉन्ड यील्ड बढ़ना, करेंसी प्रेशर आना, वो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वहां स्टेबिलिटी आना जरूरी है बाजार को, अगर एक नया हाई बनाना है। बट ओवरऑल जैसा मैं बोल रहा हूँ, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मैक्रो पिक्चर बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, अर्निंग्स में इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो बाजार में बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। बाजार में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो सेल्स के आंकड़े आए, गुरमीत जी आपने देखे होंगे, आई एम श्योर। एक एम और एक आयशर मोटर्स का हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट है, बाकी सब नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी यहाँ पर? अनुज, सारे होलसेल नंबर्स अच्छे हैं। अगर आप इवन टाटा मोटर्स देखें, वो नंबर भी अच्छा है, सीवी का नंबर भी अच्छा है, जो कि टाटा मोटर्स ने भी पीछे कुछ समय से जो है थोड़ा सा सॉफ्ट परफॉर्मेंस दिया था, डिसअपॉइंट किया था। उसके अलावा मैंने बजाज के नंबर देखे, वो नंबर अच्छे हैं, टीवीएस के नतीजे अच्छे हैं। अनुज, तो हमारा पोर्टफोलियो ओवरवेट है ऑटो में। हमारे पास पर्सनल और फार्म इक्विपमेंट में एम है। हमारे पास टीवीएस है टू व्हीलर्स में, ऊनो मिंडा है पोर्टफोलियो में, संधार टेक्नोलॉजी है, केपीआईटी है जो कि एक तरीके का टेक प्ले है ऑटो पे। और उसके अलावा हम दो तीन स्टॉक्स को और कर रहे हैं। लूमेक्स ऑटो है जो कि एलईडी लाइट्स बनाता है ओईएम्स के लिए। और इसके अलावा हम राजरतन ग्लोबल को ट्रैक कर रहे हैं जो बीड वायर बनाता है टायर के लिए। और भी हम कई कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं इसके ऑटोमोटिव। हमें लगता है कि ऑटो में 3-4 साल बाद एक एक बड़ा स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड है। और ये खाली जीएसटी कट वाला नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है आपको अच्छी खासी अगले साल भी अच्छा मोमेंटम दिखेगा ऑटो में। ओके, ऑटो को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है गुरमीत जी आप। गुड आफ्टरनून। लेकिन मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक ही मैं पूछना चाहती हूँ, आज जीडीपी के आंकड़े आए, काफ़ी अच्छे नंबर से 8.2% बढ़ी। उसके बाद अब देखिए आरबीआई पॉलिसी को लेकर थोड़े ब्रोकरेजेस स्केप्टिकल हो गए हैं। कई का मानना है कि अब रेट कट संभव अभी भी है, और कई ऐसा मान के चल रहे हैं कि नहीं होगा, फिर भी डविश स्टैंस आ सकता है। ऐसे मूड माहौल में आप क्या एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रहे हैं आरबीआई पॉलिसी से, और साथ ही पीएसयू और एनबीएफसीज पर क्या नजरिया होगा उसके मद्देनजर? मेरा मेरा ये मानना है, और मैंने पहले भी कहा था, हम अक्टूबर में मिस कर गए। आई थिंक हमें रेट कट करना चाहिए था। कहीं ना कहीं हम करेंसी को लेके थोड़ा ओवर कॉशियस अप्रोच था हमारा वेट एंड वॉच का। देखिए, आपकी ग्रोथ 8.2 है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अभी भी 9% के नीचे है। और मुझे लगता है एक ऐसा स्टेज आएगा 1-2 साल में जब हमारी ब्याज दरें और वेस्टर्न मार्केट्स की, ग्लोबल मार्केट्स की ब्याज दरों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि और ना हमारी बॉन्ड यील्ड में बहुत ज्यादा फर्क रहेगा, क्योंकि वहाँ डेट लेवल्स बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता है, हमें ग्रोथ ग्रोथ पे पूरा फोकस करना चाहिए। और अगर ग्रोथ अच्छी आएगी तो बाकी सारी चीजें एड्रेस होती हैं। और ट्रांसमिशन में भी जो है रेट के टाइम लगता है। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। इनफैक्ट हम ओवरवेट हैं फाइनेंशियल्स में। हमने बैंक्स में और पोजीशन ऐड करी है, तो वो हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट किया है। बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाया। हमारे पास एनबीएफसीज में
में चोला, पूनावाला, बजाज फाइनेंस है पोर्टफोलियो में। हम कैपिटल मार्केट प्लेस पे भी से और वेटेज बढ़ा रहे हैं। मुथूट है गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी में। हमें लगता है कि जैसे जैसे मार्केट रिकवरी करेगा, स्टेबल होगा, एक ये कैपिटल मार्केट प्लेस भी वापसी करेंगे। तो सीडीएसएल है, एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज है। तो हमारा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, मतलब अगर मैं सब सेक्टर की बात करूं तो हम तीन सबसे ज्यादा ओवरवेट पोजीशन हमारी फाइनेंशियल्स, ऑटो और कंजम्पशन है। गुरमीत जी, बहुत लोगों का ये कंप्लेन है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर आ गया, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर आ गया, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो तो अभी भी 23,000 पर अटका हुआ है। स्मॉल कैप्स ने इस मार्केट में की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया एज अ स्पेस। हाँ, कुछ स्टॉक्स तो हमेशा चलेंगे, किसी भी मार्केट में चलेंगे, लेकिन इस स्पेस को लेकर अब आपका क्या भी बन रहा है? सो अनुज, हम बॉटम अप स्टॉक पिकिंग में हैं और वैल्यू चेन इन्वेस्टिंग करते हैं। कुछ एक पॉकेट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे अगर आप कुछ केमिकल कंपनीज देखें तो वहां पे मुझे लगता है कि ऑलरेडी पिकअप होना शुरू हो गया। हम नवीन फ्लोरिन में देखा वो, जब नतीजे अच्छे आए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें, जैसे फॉर एग्जांपल जेजी केमिकल्स अच्छा लगता है, जो कि जिंक डाइऑक्साइड में है। उसका एंड यूज टायर है और थोड़ा बहुत फार्मा और हाउसिंग रिलेटेड प्ले है, और कैश रिच कंपनी है। उनका दहेज प्लांट अगले साल पूरा कमर्शलाइज हो जाएगा, वो ऐड करेगा। और 3 साल में मुझे लगता है यहाँ से रेवेन्यू डबल हो सकता है, वैल्यूएशन रीजनेबल है। सिमिलरली हमें ऑटो में कुछ छोटी एंसिलरीज हम ट्रैक कर रहे हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे हमको दिखाई दे रही हैं। हमें आईटी भी अच्छा लग रहा है, स्पेशली मिड कैप आईटी। जैसे ही ट्रेड डील होगी, जैसे ही थोड़ा सा सेंटिमेंट ठीक होगा, थोड़ा सा मॉडरेशन आएगा एआई वाले ट्रेड में, मुझे लगता है आईटी काफी अंडर ओन्ड है। तो वहाँ मौके हमको लग रहे हैं। और इसके अलावा हम सिलेक्टिवली कुछ छोटे छोटे कंजम्पशन आइडियाज देख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी स्पेस में, ट्रैवल टूरिज्म स्पेस में। तो हम सिलेक्टिवली देख रहे हैं। हम ऐसे बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं लार्ज, मिड और स्मॉल। और पर बहुत बहुत जगह अच्छा शार्प करेक्शन है। कुछ कुछ स्मॉल कैप्स 40-50% गिरे हैं एक साल में, डिस्पाइट मार्केट बीइंग एट 26,000। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। थोड़ा सा अगर आप कॉन्ट्रेरियन हो सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप ग्राइंड और कर सकते हैं बाजार को, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहा है गुरमीत जी, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि बाजार में बहाल, लेकिन पोर्टफोलियो है बेहाल। टूरिज्म की बात की आपने, और आज से शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ। विंटर टूरिज्म को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान भी दिया है। टूरिज्म के लिहाज से अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए गुरमीत जी आप, तो कौन से होटल स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? तो श्रेय, हमारे पास इंडियन होटल्स और लेमन ट्री है। इसके अलावा हम सिलेक्टिवली और स्टॉक्स भी रिव्यू कर रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन है जो रिलेटेड है। आज हालांकि थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि एयरबस का थोड़ा सा अपडेट आया था कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट इम्पैक्ट हुए हैं। एक जो सॉफ्टवेयर अपडेट था, बट वो 90% हो गया है, तो मुझे लगता है ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। ऑयल प्राइसेस वेल बिहेव्ड है। वेडिंग सीजन काफी बड़ा है, फिर इसके अलावा ओवरऑल हॉलिडे सीजन होता है लास्ट क्वार्टर, तो वो एक स्पेस अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा हम और भी कंपनी ट्रैक कर रहे हैं। एक्सीगो को हम ट्रैक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। रेट गेन को ट्रैक कर रहे हैं, हालांकि अभी हमने ऐड नहीं किया है इस स्टोरी में। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी है, जहाँ जिसे आप डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी या आउटबाउंड इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ आप एक्सपीरियंसेस के लिए स्पेंड करना चाहते हैं, हम उसको लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हैं। ओके, उसको लेकर काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। मीनवाइल थोड़ा सा मार्केट में अब फिर वापस लोअर लेवल से आप देखें तो रिकवरी आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय ये स्पेस आपको होती हुई दिखाई देगी। गुरमीत जी, आईटीसी पर क्या अभी बन रहा है? आपने कुछ स्टडी की क्या कि ये जो नया टैक्स है ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा? अनुज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाजार फैक्टर इन कर रहा था। आप देखिए, लार्ज कैप रैली में भी आईटीसी ने हार्डली मूव किया। और जो टोटल ड्यूटी है, जो कि पर स्टिक है, कितने हजार पर स्टिक है, वो उतनी स्टीप नहीं है। मेरा ये मानना है। और एक स्टेज पे मुझे ऐसा लगता है अनुज, ज्यादा ड्यूटी लगाने से स्मगलिंग बढ़ती है, इलिसिट ट्रेड्स बढ़ते हैं। वो हमने सारे सिन स्टॉक्स में देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट भी उस चीज को लेकर अवेयर है, बट थोड़ा सा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अगर आप देखिए, जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का, वो जो 11-12% के एस्टिमेट से वर्क कर रहे थे अभी तक का, मैं अगर वाईटीडी बात करूं, वो 7 या 8% है। तो कहीं ना कहीं से हमें उसको मेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी कट दिया है, इनकम टैक्स कट आया है, पीएलआई स्कीम्स हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड रिलीफ गवर्नमेंट देने की बात कर रही है। तो या तो आरबीआई से एक्स्ट्रा डिविडेंड आएगा, या कहीं ना कहीं सेस बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ट्रेड ऑफ
करना पड़ेगा और वही वही हो रहा है। बट बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है नेगेटिव है, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव प्राइस में है। आईटीसी में जो बड़ा नेगेटिव रहा है वो बैट ग्रुप का सप्लाई इशू रहा है। ये बोलने के बावजूद कि वो 26-27% से नीचे नहीं जाएँगे, उन्होंने 2 ब्लॉक और किए हैं। तो कहीं न कहीं बाज़ार को मुझे लगता है उसने ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, अगर क्योंकि अब वेट कम हुआ है बैट का, अगर एफएमसीजी बिज़नेस डाइवर्स कर सके होटल्स की तरह, तो वो मेरे हिसाब से एक मीडियम टर्म ट्रिगर हो सकता है और बाज़ार एक थोड़ा-सा वॉल्यूम ग्रोथ देखना चाहेगा। जब उसने गॉडफ्रे फिलिप्स में देखा या वीएससी में देखा, कहीं न कहीं मुझे लगता है सिगरेट का वॉल्यूम ग्रोथ भी एक इश्यू रहा है। तो ये 2 इश्यूज़ अगर होते हैं तो नियर टर्म में आप 13-14 टाइम्स आईटीसी अनुज, इससे सस्ता तो कोई भी निफ्टी स्टॉक नहीं मिल सकता इस फ्री कैश फ्लो जनरेशन और उस पे, बट ट्रिगर की आवश्यकता है। ओके, तो व्यू हो गया आईटीसी और गॉथरे पे। लेंसकार्ट पे क्या व्यू बन रहा है गुरमीत जी? और जिस तरीके के नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए, और रिपोर्ट भी देख रही थी मैं, 500 तक के टारगेट आए हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। काफ़ी वैल्यूएशन को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई और चर्चा हुई। लेंसकार्ट इन लेवल्स पर, इन वैल्यूएशन के लिहाज से कैसे लग रहे हैं? काउंटर लेने लायक है क्या? श्रेया, मुझे उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती है। मैंने पर्सनली एक बार घर में अपनी वाइफ के लिए उनको बुलाया था टेस्टिंग के लिए, तो आई थिंक टेस्टिंग से लेके और उनको बाइफोकल लेंस की ज़रूरत थी। उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट 30 आवर्स के उसमें डिलीवर किया था। तो आई थिंक टेक साइड पे, यूनिट इकोनॉमिक्स साइड्स पे ऑलमोस्ट 70-80% ग्रॉस प्रॉफिट में बहुत अच्छा है। बट स्केल देखने के लिए बाज़ार मुझे लगता है वेट करेगा, क्योंकि एक टारगेट सेगमेंट जो है लेंसेज़ की, वो एक सर्टेन स्पेस से ही बढ़ेगी। डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ नहीं आएगा, हालाँकि बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज़्ड मार्केट भी है। तो जो इटर्नल में हुआ था जब उन्होंने फूड डिलीवरी से पिवट किया था क्विक कॉमर्स में, आज आज ब्लिंकिट ज़्यादा बड़ा हो गया है ज़ोमैटो से, फूड डिलीवरी बिज़नेस से। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऐप किया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है अगर सस्टेनेबल हाई एक्सप्लोसिव ग्रोथ चाहिए, उसीलिए आप न्यू एज बिज़नेस में जाते हैं। बाज़ार देखना चाहेगा ये जो उनका यूनिट इकोनॉमिक्स है, जो नेटवर्क है, नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, इसमें और पिवट हो सकता है क्या? तो वो मुझे लगता है एक टर्निंग पॉइंट होगा लेंसकार्ट में। तो मैंने अभी पोर्टफोलियो में नहीं लिया है। हमारे पास इटर्नल है, पेटीएम है, हमने जियो फाइनेंस ले रखा है, हम नायका को वैल्यूएट कर रहे हैं, और हम और भी न्यू एज बिज़नेसेस को वैल्यूएट कर रहे हैं। तो हम 10-12% वेटेज देना चाहते हैं न्यू एज बिज़नेसेस को पोर्टफोलियो में। लेंसकार्ट अभी उसमें नहीं है, बट हम ओपन टू हैं, अगर अगर वो नंबर्स में देखना शुरू दिखाई देना शुरू होता है। ओके, ठीक है, वैल्यूएशन कर रहे हैं आप लेंसकार्ट को लेकर। बहुत शुक्रिया गुरमीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्लोजिंग